सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, आज हम रुचिरा का द्वितीय भाग है सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का अध्ययन अध्यापन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इसका लाभ उठाएं। देखिए, सबसे पहले मंगलाचरण है। यथा द्यौश्च पृथ्वी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवं मे प्राण सा बिभे। ये पहले मंत्र के अंदर कहा है कि जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों न डरते हैं और न दुख देते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। दूसरा मंत्र है यथा अहश्च रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यते एवं मे प्राणा मा बिभे। जैसे दिन और रात न दुख देते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। तीसरे मंत्र में यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभेतो न ऋष्यते एवं मे प्राणा मा बिभे। जैसे सूर्य और चंद्र न दुख देते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। चौथा मंत्र है यथा सत्यम चांद्रतम च न बिभीतो न ऋष्यतः एवं मे प्राणा मा बिभे। जैसे सत्य और असत्य न दुख देते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। अब देखो, हम सुभाषितानी में आते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं, जीवन में धारण करने योग्य हैं। प्रथमा पाठ है सुभाषितानी। अब इसको सुभाषितानी क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं। तो जैसे फलम, फले और फलानी, ये फल शब्द का फलम, फले, फलानी बहुवचन है। वैसे सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी बहुत सारे श्लोक होने के कारण हम इसको सुभाषितानी कहते हैं। सुभाषित का अर्थ है अच्छे वाक्य। जो शुभ सर्ग लगा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छे वाक्य। तो हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल्लम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मीठे वचन। मूर्ख लोग पाषाण खंडे को यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, हीरे मोती ज्वारातों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी धारण की हुई है, अर्थात ये पृथ्वी चल रही है। सत्येन तपते रवि, ये रवि भी सत्य के तप के कारण ही तप रहा है। ये सूर्य सत्य के कारण चमक रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के कारण ही हवा बह रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं सब तरफ सत्य ही है। तीसरा श्लोक है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात इस पृथ्वी के अंदर बहुत से रत्न हैं। दान है, तप है, शौर्य है, विज्ञान है, विनय है। तो इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। चौथा श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, विवाद भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, और असज्जनों के साथ, बुरे व्यक्तियों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो लज्जा शर्म छोड़ देता है वह सुखी होता है। क्षमावशी कर्तिर्लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अर्थात क्षमा वशी कर्तिर्लोके, इस संसार में सबसे बड़ी क्षमा को बताया गया कि जो क्षमा कर देता है
वो सबसे बड़ा होता है। और क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है उसका दुर्जन क्या कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके शब्दार्थ हैं, इनको आप उच्चारण करना, समझना और इनकी इंग्लिश भी आप याद करना। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए, तो हमने अभी भी गाए हैं। दूसरा है, यथा योग्यम श्लोकान अंशान मेलियत। श्लोकों के अंशों का मिलान कीजिए। तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका यह आ जाएगा विद्या या संग्रहेषु च। फिर विस्मयो न ही कर्तव्य, इसका यह आ जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, नासद्भि किंचित् आचरेत्। आहारे व्यहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये हमने जोड़ियाँ मिलान कर दी हैं। उसके पश्चात हमारा प्रश्न नंबर 3, एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो हमारा उत्तर होगा त्रीणि, 3 रत्न हैं। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख है किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं, तो हमारा उत्तर है पाषाण खंडेशु, पाषाण के टुकड़ों को, हीरे मोतियों को। गय का पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे चल रही है, किससे आगे बढ़ रही है, किससे धारण की हुई है, तो सत्येन, सत्य से। कई संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, तो आपका उत्तर है सद्भि, सज्जनों की। लोके वशीकृति का, लोक में सबसे बड़ा हथियार जो वश में करने वाला है वो क्या है, तो उत्तर है क्षमा। क्षमा के द्वारा हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। उत्तर नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है तो इसमें किम शब्द का रूप काम आता है, तो जैसे कि सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु प्रवाहित होती है, तो सत्येन में जो विभक्ति है, सत्येन में जो लिंग है, वो ही हम किम शब्द का लिंग और वचन काम में लेंगे। तो सत्येन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, रामायण की भांति, तो किम शब्द का तृतीय एक वचन केन, आगे का जो का तो लग जाएगा केन वाति वायु। सद्भि तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो कई ही। वसुंधरा स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन, तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुत रत्नों वाली है, तो प्रश्न हो जाएगा कौन बहुत रत्नों वाली है, का बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवत, विद्या के संग्रह में लज्जा त्याग कर सुखी होना चाहिए। मतलब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें सोबर पूछना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो विद्याया में षष्ठी विभक्ति है, तो कस्याः संग्रहेषु, कस्या संग्रहेषु, किसके संग्रह में लज्जा छोड़कर सुखी होना चाहिए। गह का है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो प्रश्नवाचक इसकी जगह बनाना हमें, जिसके नीचे रेखांकित है, तो सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, तो उत्तर है ही मैत्री। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह का है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, वसुंधरा बहुत रत्नों वाली है। अत्र विस्मय न कर्तव्य, यहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। ख का है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में 3 रत्न कौन से हैं, तो जल है, अन्न यानी अनाज है, सुभाषितम और मीठे वचन च अस्ति। गय कहा त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को कहाँ कहाँ छोड़ देना चाहिए और सुखी होना चाहिए, तो धन धान्य प्रयोगेशु, मतलब हम किसी के पैसे मांगते हैं, किसी को कुछ दे रखा है। प्रयोगेशु विद्या या संग्रहेशु च, और विद्या को प्राप्त करने में संग्रहेशु च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, लज्जा छोड़कर सुखी होना चाहिए। छह का है मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, इस मंजूषात
चा से जहाँ जहाँ ये सेट होता है वहाँ वहाँ हमें भरना है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को छांटना है। तो जो सुखी शब्द है, वहनी शब्द है और रवि शब्द है। वहनी यानी आग होता है, रवि यानी सूर्य। सुखी, वहनी और रवि ये पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्द हैं वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। और नपुंसकलिंग के शब्द है रत्नानी, अन्नम और शतेन। 7 का प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पे धातुएं कौन सी हैं? तो करोति है, करोति की धातु बताना है। करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश धातु है, भवेत में भू धातु और तिष्ठति में स्था धातु। मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है कि जो करोति है वो क्री धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। पश्य है वो दृश धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। भवेत है भू धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। तिष्ठति वो स्था धातु लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। कुछ मैंने इसमें अपनी तरफ से अतिरिक्त बच्चों के लिए जोड़ा है कि लट लकार का जो क्री धातु का रूप हो कैसे बनता है। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। फिर दृश धातु लोट लकार, जो ये पश्य आया था ना, ये वाला पश्य, इसको दिखाने के लिए मैंने पूरा लोट लकार लिख दिया। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। अब मैं जो आपके श्लोक हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उन श्लोकों का हिंदी अर्थ बोर्ड पे करवाता हूँ।